Namaste and welcome to another new episode of Vagdevi English Grammar Classes. So we have already covered noun and pronouns. So in the fifth chapter, we are going to learn about verb. So a verb is a part of speech that generally conveys an action, a state of being or occurrence. Okay? वर्ब वो वर्ड होता है, वो बताता है कि क्या काम चल रहा है, क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है. A word or a group of words that is used to indicate that what is happening and what is existing, that is called a verb. Okay. For example, here there are few sentences. The first is the horse runs fast. The horse runs fast. तो horse यहाँ पे क्या है? Horse noun भी है और horse यहाँ subject भी है. And the word runs is telling us that what actually the horse is doing. Runs is the verb. The word run is the verb and it is actually telling us what the horse is doing. Okay. ये एक्शन बता रहा है. रन जो वर्ड है वो बता रहा है कि हॉर्स क्या एक्शन ले रहा है. ओके. द नेक्स्ट सेंटेंस इज रोज स्मेल्स नाइस. रोज स्मेल्स नाइस. अगेन रोज क्या है? रोज नाउन भी है और रोज सब्जेक्ट वाला सेंटेंस भी है. और द वर्ड स्मेल्स यहाँ वर्ब है क्योंकि स्मेल वर्ड बता रहा है कि गुलाब की अच्छी खुशबू आ रही है. ओके. तो यहाँ क्या हो रहा है? यह स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि गुलाब की खुशबू अच्छी आ रही है. थर्ड सेंटेंस इट बिकम्स अ बटरफ्लाई. इट बिकम्स अ बटरफ्लाई. तो द वर्ड बिकम्स इज एक्चुअली टेलिंग अस कि इट यानी कि वो ककून जो है वो कैसे बटरफ्लाई में चेंज हो गया. ओके. वो ऑकरेंस बता रहा है. तो ये तीन सेंटेंस से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि वर्ब क्या होता है. द वर्ड रन्स, द वर्ड स्मेल्स एंड द वर्ड बिकम्स इज द वर्ब इन द सेंटेंस. और ये शब्द हमें ये बता रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है. देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ वर्ब में ट्रांसिटिव वर्ब आता है, इनट्रांसिटिव वर्ब आता है, मॉडल वर्ब्स आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आता है और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं. इतने तरह के वर्ब्स होते हैं. यहाँ देखिए कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने की जरूरत है. जैसे हैव किन किन शब्दों के साथ लगता है. जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव. ओके. ये जो शब्द है ये इनके साथ हैव लगता है. ओके. जैसे हैज कब लगता है? वी यूज हैज फॉर ही शी इट. यदि हम ही शी या इट से कोई शब्द या कोई सेंटेंस लिख रहे तो सामने हैज लगता है. जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज. ऐसे. हम हेड कब लगाते हैं? वी यूज हेड फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स इन द पास्ट. जब हम पास्ट की कोई चीजों के बारे में प्रेजेंट में जिक्र कर रहे होते हैं, पास्ट में कोई चीज हुई उसके बारे में हम प्रेजेंट में बता रहे हैं तो उसको हम हेड यूज करते हैं. ओके. सो लेट्स सी. वी यूज इज विथ सिंगुलर नाउन. अगर हम किसी सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं तो हम इज यूज करते हैं. और आर विथ प्लूरल नाउन. जब हम किसी प्लूरल्स के बारे में बात करते हैं, एक से ज्यादा चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो हम आर यूज करते हैं. बट वी ऑलवेज यूज आर विथ यू. ओके. आर हमेशा यू के साथ ही लगता है. तो ये कुछ चीजें हैं जो बच्चों को याद रखने की जरूरत है. ओके. सो चलिए अब टाइप्स ऑफ वर्ब में हम पहला ट्रांसिटिव वर्ब को समझते हैं क्या होता है. A verb that requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb. Okay? जब वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए अब किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. ओके. जब किसी वर्ब को अपना सेंटेंस का कंप्लीट सेंस देने के लिए, अपने वर्ड्स को कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तब उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मैन किल्ड अ स्नेक. द मैन किल्ड अ स्नेक. इफ आई सिंपली से द मैन किल्ड तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा. Killed what? We don't know. Okay. So for giving the killed word a meaning, we are adding this two words a snake. जब हम a snake जोड़ देते हैं एक शब्द और तो इसको एक प्रॉपर मीनिंग मिल जाता है. ओके. द मैन किल्ड अ स्नेक. मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है सेंटेंस का. किल्ड वर्ब है. तो किल्ड क्या किया मैन ने? स्नेक को किया. तो स्नेक क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है. स्नेक क्या हो गया यहाँ पे? स्नेक इज ऑब्जेक्ट. सॉरी, स्नेक इज वर्किंग एज अ ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट बनता है कब? जब यहाँ पे हम अ स्नेक लगाते हैं तो. राइट. द मैन किल्ड अ स्नेक. तो किल्ड वर्ब है
और किल्ड को कब कंप्लीट सेंस मिल रहा है, जब यहाँ पे एक हम अ स्नेक जब जोड़ देते हैं तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। द बॉय ओपन द डोर, इफ आई सिंपली से द बॉय ओपनड, ओपन व्हाट वी डोंट नो, ओके। तो उस ओपन जो ये वर्ब है, दिस इज एक्चुअली वर्ब, इसको मीनिंग देने के लिए यहाँ पे हम द डोर शब्द यूज कर रहे हैं। तो हमें पढ़ के कंप्लीट समझ में आ रहा है कि द बॉय ओपन द डोर, ओके। So this word door is working as object. Door is working as object. Radha made a doll. Radha made a doll. तो राधा सब्जेक्ट होगी सेंटेंस की, मेड क्या हो गया, मेड वर्ब है। लेकिन इफ आई एज यूजल इफ आई सिंपली से राधा मेड, तो कुछ सेंस नहीं बन रहा है। राधा मेड व्हाट वी डोंट नो। सो यहाँ पे हम अगर अ डॉल यूज करते हैं, अ डॉल लिखते हैं, तो कंप्लीट मीनिंग यहाँ पे समझ आ रहा है कि राधा ने क्या बनाया, डॉल बनाया। Okay, so here the words snake, doll and door are the objects of the verb killed, made and opened. Okay. So transitive verb के बाद हम समझते हैं कि intransitive verb क्या होता है। Intransitive verb उसे कहते हैं, intransitive verbs are those verbs that does not requires any object to complete its sense. ओके जैसे ट्रांसिटिव में हमने पढ़ा था कि उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वैसे इन ट्रांसिटिव में किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ एंड आर कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। तो इंट्रांसिटिव वर्ब्स में हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेंटेंस, द मैन डाइड, द मैन डाइड। तो मैन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। तो डाइड क्या हो गया, डाइड यहाँ पे वर्ब है, डाइड वर्ब है। तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। द मैन डाइड, यहाँ पे किसी और नए शब्द की जरूरत नहीं पड़ रही है उसका अर्थ समझने के लिए। सो दिस इज इंट्रांसिटिव वर्ब, दिस डाइड वर्ड इज इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, द गर्ल स्माइल्ड, द गर्ल स्माइल्ड। तो स्माइल क्या है यहाँ पे, स्माइल्ड, स्माइल इज वर्ब और ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, यहाँ किसी और नए शब्द की जरूरत नहीं है। सो दिस स्माइल वर्ड इज इंट्रांसिटिव वर्ब। द सन साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस जो वर्ड है ये क्या है, ये वर्ब है और ये सेंटेंस पढ़ के हमें पूरा इसका अर्थ क्लियर समझ में आ रहा है, किसी नए शब्द की यहाँ जरूरत नहीं है इसके अर्थ को समझने के लिए। सो दिस साइंस वर्ड इज व्हाट, इंट्रांसिटिव वर्ब। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। So the next one is auxiliary verb और helping verb. Okay, auxiliary और helping verb उसको बोलते हैं जो main verb को help करता है. Okay, this is a verb that is used to help another verb or main verb. For example, I am eating the breakfast. I am eating the breakfast. तो am क्या है, am यहाँ पे helping verb है, तो main verb क्या है, eating. Eating is the main verb. Eating यहाँ पे main verb है क्योंकि eating शब्द से हमें पता चल रहा है कि I यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ओके, तो ईटिंग इज द मेन वर्ब, बट एम क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। इफ आई से आई ईटिंग तो वो कोई सेंस नहीं बनता है, ओके वो गलत होगा, वो सेंटेंस ही गलत होगा। तो आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पे ये एम जो है ईटिंग के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ओके, जैसे सरिता's फादर इज विजिटिंग ए डॉक्टर, सरिता's फादर इज विजिटिंग अ डॉक्टर। तो इसमें इज तो आपको दिख रहा है, इज क्या है यहाँ पे, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब यहाँ पे विजिटिंग है। द वर्ड विजिटिंग इज हियर अ मेन वर्ब। तो इज जो है मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, इसलिए यहाँ पे विजिटिंग मेन वर्ब है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। सो वी आर गोइंग टू पिकनिक टुमारो, वी आर गोइंग टू पिकनिक टुमारो, ठीक है। सो आर इज वॉट, एज यू नो आर इज हियर हेल्पिंग वर्ब और गोइंग क्या है, गोइंग यहाँ पे मेन वर्ब है, गोइंग यहाँ पे मेन वर्ब है। तो आर इज गोइंग वर्ब को हेल्प कर रहा है सेंटेंस को प्रॉपर सेंस देने में। ओके, अशोक वॉज नोन एज अ ग्रेट किंग, अशोक वॉज नोन एज अ ग्रेट किंग। तो वॉज क्या है यहाँ पे, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। तो द वर्ड नोन इज वर्किंग हियर एज मेन वर्ब, नोन क्या है, मेन वर्ब है। ओके, so we were the last one to reach the party, we were the last one to reach the party। तो were यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, रीच, मेन वर्ब क्या है, रीच। ओके,
आपको समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को कुछ अर्थ देने में, प्रॉपर अर्थ देने में मदद करते हैं। ऐसे शब्दों को हम, जैसे एम है, इज है, आर है, वॉस है, वेर है, इन्हें हम हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। So the next one is modal verbs. The next topic is modal verb. तो modal verb क्या होते हैं? This is a verb which is used to denote the possibility or necessity of something and they can't be used as main verb like auxiliary verb. तो ये वो verb होते हैं जो हमें कोई possibility बताते हैं कि हाँ भाई ये चीज हो सकती है, ये चीज जरूरी है। ओके, इस तरह की चीजें बताने वाले शब्दों को हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। और ये जैसे अब लास्ट हमने पढ़ा, ऑक्सिलरी मेन वर्ब जैसे काम नहीं करते। ओके, तो क्या क्या शब्द आते हैं मॉडल वर्ब्स में? सो ये लिस्ट है यहाँ पे बेटा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? मॉडल वर्ब्स के। ओके, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। अब कैन मैंने क्या है? कैन मैंने है एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। ओके, जैसे ये चीज हम कर सकते हैं। कुड, कुड पास्ट एबिलिटी, मतलब अभी नहीं कर सकते लेकिन पास्ट में कर सकते थे। ऐसे चीजों को बताने के लिए हम कुड यूज करते हैं। मैं कब यूज करते? परमिशन। जब क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर बैठी है और हमें आना है क्लास में, तो हम क्या करते हैं? मैं आई कम इन करके पूछते हैं ना। हाँ, तो मैं मने होता है परमिशन, परमिशन लेना, आज्ञा लेना। माइट, प्रेजेंट और फ्यूचर एबिलिटी, प्रेजेंट और फ्यूचर एबिलिटी, ठीक है। माइट मैंने जैसे हम अभी या बाद में, इन फ्यूचर कर सकते हैं, मैं भी कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर सकते हैं। कोई चीज कर सकते हैं, कोई चीज नहीं कर सकते, उसको हम फ्यूचर एबिलिटी कर सकते हैं। वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट। ओके, मस्ट कब लगता है? मस्ट तब लगता है जब कोई नेसेसिटी हो, जरूरी है भाई ये चीज करना ही है, कंपलसरी है। ऐसी चीजों को बताने के लिए हम मस्ट यूज करते हैं। आउट टू, आउट टू मैंने व्हाट्स राइट और करेक्ट, जो सही है वही बताना, जब भी ये सही है ये हमें करना है, ये करना ही है। ऐसी चीजों को बताने के लिए हम आउट टू वर्ड यूज करते हैं। यू हैव टू, यू आउट टू डू इट, ऐसे। शेल, शेल कब यूज होता है? ऑफर सजेशन, ऑफर सजेशन, सजेस्ट, किसी को सजेस्ट देना, करना, किसी को सजेस्ट करना, मतलब या कोई आइडिया देना या कोई ओपिनियन देना अपना, वैसे शब्दों को हम बताने के लिए शेल यूज करते हैं। शुड कब यूज होता है? शुड तब यूज होता है जब हम किसी को एडवाइस देते हैं। एडवाइस देते हैं मतलब कुछ रिकमेंड करते हैं कि हाँ ये चीजें करो करके। तो इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत स्लाइट अंतर है शेल और शुड में। शेल जैसे मैंने बताया एक सजेशन है, हम किसी सजेस्ट करते भाई ये काम आप ऐसे करो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। शुड तब यूज करते जब हम किसी को एडवाइस करते हैं या किसी को रिकमेंडेशन करते हैं, प्लीज ये चीज कर दीजिए, रिकमेंड कर रहे हैं किसी को, तो हम शुड यूज करते हैं। विल, विल तब यूज होता है जब हम अपनी विलिंगनेस बताते हैं कि ये चीज हमें करना है। ओके, वुड तब यूज होता है जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, या किसी को हम इनविटेशन देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट, विल यू प्लीज कम टू माई पार्टी, विल यू प्लीज कम टू माई होम, ऐसे। इस तरह जब हम किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वुड यूज करते हैं। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मॉडल वर्ब्स के। लास्ट में एक और वर्ब आता है जिसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ओके, फ्रेजल वर्ब, अब ध्यान समझिए फ्रेजल वर्ब होता क्या है। दिस इज अ वर्ब इन विच टू और मोर वर्ड्स दैट together act as a complete new verb which gives a separate meaning from those of the original word are known as phrasal verb. मतलब कोई दो वर्ड्स हैं जिनको जोड़कर हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, और वो दो वर्ड अगर इंडिविजुअली हम लिखेंगे या बोलेंगे तो उनका अर्थ अलग रहेगा, लेकिन जब हम कंबाइन करके लिखेंगे या बोलेंगे तो उसका अर्थ वहां पे कंप्लीटली बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ है फर्स्ट फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ। अगर हम कॉल अकेला पढ़ेंगे या ऑफ अकेला पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग अलग होगा। ओके, लेकिन जब हम इसे कंबाइन करके कॉल ऑफ लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? टू कैंसिल समथिंग, टू कैंसिल समथिंग। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? जब दो शब्दों को हम इंडिविजुअली बोलते हैं तो उनका अर्थ कंप्लीटली अलग होता है, लेकिन जब हम कंबाइन कर देते हैं उन शब्दों को तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे कॉल ऑफ मतलब होता है क्या? टू कैंसिल समथिंग, टू
कैंसिल समथिंग। ओके, ये सेंटेंस पढ़ते हैं जिससे हमें और अच्छे समझ में आएगा। द पिकनिक वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। द पिकनिक वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। ज्यादा बारिश होने के कारण पिकनिक कैंसिल हो गया। ओके, हेल्प आउट, अगर हम हेल्प का मीनिंग देखेंगे तो अलग होगा, आउट का मीनिंग देखेंगे तो अलग होगा, लेकिन जब हम दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं तो वो कहलाता है फ्रेजल वर्ब, और यहाँ इसका मीनिंग भी कंप्लीटली चेंज हो जाता है। क्या है इसका मीनिंग? टू हेल्प समवन बाय शेयरिंग द वर्क। टू हेल्प समवन बाय शेयरिंग द वर्क। जैसे घर में हमारी मम्मी पापा कोई काम कर रहे हैं और हमको बोलते बेटा हमें थोड़ा हेल्प कर दो, तो हम करते हैं ना। तो किसी के काम में हाथ बटाना, उनके काम को इजी करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं हेल्प आउट। ऐसे समय हम बोलते हैं हेल्प आउट। ओके, तो क्या सेंटेंस है इसका? कैन यू हेल्प मी आउट विथ माई होमवर्क। कैन यू हेल्प मी आउट विथ माई होमवर्क। ओके, दिस इज द सेंटेंस। थर्ड फ्रेजल वर्ब क्या है? पुट ऑफ। क्या है? पुट ऑफ। तो इसका क्या मीनिंग मिल रहा है? पोस्टपोन समथिंग। पोस्टपोन समथिंग, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। ओके, इसका मीनिंग ये होता है। तो व्हाट इज द सेंटेंस? वी नीड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल द नेक्स्ट वीक। मतलब हमने मीटिंग जो है अगले हफ्ते तक पोस्टपोन कर दिया। ओके, तो ये सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेजल वर्ब्स एक्चुअली होते क्या हैं। इन द एंड एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। फॉर द क्वेश्चन चूज द राइट ऑप्शन। अ ईयर डैश 12 मंथ्स। अ ईयर डैश 12 मंथ्स। तो ये ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So let's meet in the next class. Okay, see you.